दोस्तों सारे टेलीकॉम ऑपरेटर सब एक साथ हो चुके हैं, चाहे वो जियो हो, एयरटेल हो या वोडाफोन आइडिया हो। तो इन सभी ने मिलकर कंप्लेंट कर दी है गवर्नमेंट को सभी बड़ी बड़ी एप्लीकेशन की, चाहे उसमें व्हाट्सअप हो, नेटफ्लिक्स हो, अमेजॉन प्राइम हो या फिर इंस्टाग्राम हो या फिर एक्स हो, इस तरीके की जितनी भी एप्लीकेशन है जो कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट करती है, इन्होंने कहा है कि इनकी वजह से हमको 2022 से 2023 तक में 800 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है, जो कि AGR जाता है ना गवर्नमेंट को, ये उसी की बात कर रहे हैं। और वो इनकी वजह से गया है क्योंकि इनका ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि जिसकी वजह से इन्होंने मतलब और भी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ गया। तो ये कहते हैं कि भाई ये एप्लीकेशन जो कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट करती हैं, ये हमारी वजह से ट्रैफिक इनको जाता है, सारा फ़ायदा ये उठाते हैं, सब चीज़ें हम लगाते हैं, सेटअप करते हैं, यूज़र हमारा सब्सक्रिप्शन खरीदता है, जो भी हम डेटा देते हैं पर डे के हिसाब से या मंथ के हिसाब से वो खरीदता है और सारे मज़े ये लेके चले जाते हैं। तो इनको भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए हमको फ़ी भरनी चाहिए। तो इस बात की कंप्लेंट ये गवर्नमेंट के पास में लेके गए हैं कि गवर्नमेंट शायद कुछ मदद कर दे कि भाई नेटफ्लिक्स, व्हाट्सअप, अमेजॉन प्राइम या फिर इंस्टाग्राम एक्स या फिर कोई भी बड़ी बड़ी एप्लीकेशन हो जो कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक लेके आती है, वो भी हमको सपोर्ट करे, अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा दें। दोस्तों नासा के मून मिशन की तैयारी बड़ी ही जोरों शोरों से चल रही है। यहाँ पर नासा और स्पेस एक्स ने 200 बार परफेक्टली परफॉर्म कर दिया है वो मैन्यूवर जिसकी उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो है लूनर के ऊपर अपने स्पेस क्राफ्ट की डॉकिंग, यानी कि सही से वो लैंड हो जाए। उस चीज़ की तैयारी उन्होंने 200 से ज़्यादा बार देख ली है कि वो सही से परफॉर्म कर रहा है और 200 बार ही ये परफेक्टली ऐसा कर पाए हैं। यहाँ पर वो एस्ट्रोनॉट को भेजने वाले हैं जिसकी वजह से एक भी चूक वो चाहते नहीं है। इसी के साथ साथ उन्होंने निकॉन इंक के साथ में पार्टनरशिप करके एक हैंड हेल्ड कैमरा तैयार करवाया है, जो है निकॉन Z9, जो कि आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में भी मिलता होगा। लेकिन इसको ये मून मिशन में कन्वर्ट करने वाले हैं, इसको इस तरीके से डिज़ाइन कर दिया जाएगा जो कि एस्ट्रोनॉट के हाथ में यूज़ किया जा सके। दोस्तों गूगल प्ले स्टोर रिमूव करने वाला है कई सारी मैट्रिमोनियल ऐप्स को, जैसे कि भारत मैट्रिमोनियल हो गई, जीवन साथी हो गई या फिर इसी तरीके की दूसरी भी हो गई, और दूसरी ऐप्स को भी रिमूव करने वाला है क्योंकि इन्होंने डाल रखा है केस एंटी ट्रस्ट का कि भैया जो 30% का कमीशन है उसको घटाना चाहिए, उसको 15% पे लाना चाहिए। वो अब कोर्ट भी कह रहा है कि ये होना चाहिए, लेकिन केस चल रहा है, फैसला अभी तक नहीं आया। लेकिन गूगल का कहना है कि 30% का जो इन ऐप परचेज है, जो भी तुम्हारी अंदर शॉपिंग होती है, जो भी तुम्हारा सब्सक्रिप्शन लेता है, उसका 30% देना है तो दो, वरना इस प्लेटफॉर्म के ऊपर से आप जा सकते हो जहां पर ये रिमूव करने वाला है इन मैट्रिमोनियल ऐप्स को, क्योंकि ये पेमेंट नहीं दे रहे हैं 30% का। इनको लग रहा है जब तक केस है तब तक हम ऐसे ही गुजारा कर लेंगे, लेकिन गूगल ने कहा ना ऐसे नहीं चलेगा, हमारे इधर पैसा दो तो रुको वरना निकलो। दोस्तों आपको मालूम होगा यूरोपियन यूनियन ने डिजिटल मार्केट एक्ट ले आया है, जो कि 6 मार्च की डेडलाइन दे चुका है सभी ऐप्स को, जो कि मैसेजिंग ऐप है। तो यहाँ पर व्हाट्सअप का तो एक लीक ही सामने आ चुका है कि वो अनेबल करने वाला है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे मैसेज करने की कैपेबिलिटी को, जो कि भैया यूरोपियन यूनियन ने तो कह रखी है कि भैया सभी को करना चाहिए। तो भैया एंड टू एंड इंक्रिप्शन शायद अलग हो सकता है दूसरों का, ये व्हाट्सअप का कहना है। और इसी के साथ साथ स्कैम और स्पैम दोनों ही हो सकते हैं थर्ड पार्टी ऐप्स पे, और इसी के साथ साथ उनकी पॉलिसीज भी अलग हो सकती है। तो इसके बाद भी अगर आपको टर्न ऑन करना है दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर मैसेज करने के लिए, कि मान लो व्हाट्सअप से आपको टेलीग्राम पे करना है, व्हाट्सअप से आपको सिग्नल पे करना है, व्हाट्सअप से आपको फेसबुक मैसेंजर पे करना है, तो आप कर सकते हो। हालांकि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये सभी एक ही बंदे के हैं, लेकिन फिर भी कंपनी तो अलग है। दोस्तों हाइपर OS इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुका है, जैसे कि Xiaomi 14 आया उसी के साथ में ये हाइपर OS भी लेके आ गया। तो यहाँ पर 14% से लेकर 16% का आपको रिडक्शन देखने को मिलेगा हर उस टास्क को ओपन करने में जो अभी आप अपने मोबाइल के अंदर कर रहे हो, और 17% आपके मैसेजिंग जो डिले हो रहे थे वो भी इंप्रूव हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ जो MIUI था वो करीबन 12.5 GB आपकी स्टोरेज लेता था, लेकिन हाइपर OS सिर्फ 9.14 GB का स्टोरेज लेगा, जिससे कि आपकी ऑलमोस्ट 3.5 GB की स्टोरेज बच गई, आपको वो मिल गई और किसी काम के लिए यूज़ करने में। और इसी के साथ साथ ये कुछ लिस्ट है इन डिवाइसेस के अंदर, ये सबसे पहले आने वाला है और बाकियों को भी ये मिल जाएगा, धीरे धीरे रोल आउट शुरू हो चुका है। दोस्तों हीथ्रो ब्रिटिश एयरवेज का स्टाफ इस वक्त में इंडिया के अंदर आके छुपा हुआ है। ऐसा नहीं कि सारा का सारा स्टाफ छुप चुका है, ये सिर्फ 1-2 ही हैं जो कि यहाँ पर आके छुपे हैं, क्योंकि इन्होंने रिश्वत लेके 5 इंडियंस को कनाडा में
सप्लाई कर दिया, मतलब कनाडा में भेज दिया है। दरअसल उनके पास में वैलिड वीज़ा नहीं था, लेकिन इन इंडियंस ने पर पर्सन 25,000 पाउंड यानी कि करीबन 26 लाख रुपए दिए इनको कनाडा में लैंड करवाने के लिए, जहां पर विदाउट वीज़ा इनको कह दिया गया कि जाओ 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 उस फ्लाइट में फटाफट बैठ जाओ। और फ्लाइट में बिठाने के बाद में जब वो फ्लाइट लैंड हुई कनाडा में, इन्होंने तुरंत ही असाइलम के लिए अप्लाई कर दिया कि भैया हम तो शरणार्थी हैं, हमको बचा लो, हम यहाँ पर रहना चाहते हैं, कनाडा में ही रहना चाहते हैं। जिसकी वजह से जब ये बात आई उस स्टाफ मेंबर के ऊपर तो उसको अरेस्ट कर लिया गया, जो कि टर्मिनल 5 के ऊपर काम करता था लंदन के। लेकिन वहाँ पर मिल गई उसको बेल, और बेल मिलने के बाद में उसने क्या किया, अब मेरे लिए एक ही सेफ जगह है जो है इंडिया, जिसके बाद में वो इंडिया फ्लाई करके आ गया। और यहाँ पर अब ब्रिटिश अथॉरिटी कह रही है कि भाई ये कुछ बंदे हैं जो कि हमारे स्टाफ के हैं, जो कि भाग के इधर आ चुके हैं, तो इनको तुम वापस कर दो। अब सही टाइम है इंडिया के लिए कि ये कहा जाए कि भाई तुम एक हाथ विजय माल्या को दे दो हमें, और बाकी ये जो स्टाफ मेंबर है हम पकड़वा के तुम्हें वापस लौटा देते, तो एक हाथ दे एक हाथ ले।